Hello dear student, welcome back to our nursing. Today we will discuss about फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट एड एक क्विक रिस्पॉन्स है जो कि हम लोग इमीडिएट केस में देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको जो इनिशियल कंडीशन रहता है, इनिशियल स्टेज रहता है, उस स्टेज में क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं. जो भी एक्चुअल डिजीज है उस केस में प्रोवाइड करते हैं. जो फर्स्ट एड है वो फर्स्ट एड क्या है कि हम लोग लाइफ को प्रिवेंट कर रहे हैं, लाइफ को प्रिजर्व कर रहे हैं एंड लाइफ को जो है सो इंजरी होने से बचा रहे. किसी भी तरीके से इंजरी को, क्राइसिस इंजरी जो ज़्यादा ना हो, या फिर इमरजेंसी का कंडीशन नहीं हो जाए, इमरजेंसी के कंडीशन में पेशेंट नहीं जाए, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे बता रखा है फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड क्विक हेल्प गिवन टू एनी इंडिविजुअल. फर्स्ट एड क्या है? किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो फर्स्टली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर फर्स्टली जो सो हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, उसी एक्सपीरियंसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट एड. एंड माइनर और एक्चुअल डिजीज, जो भी माइनर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट है, नहीं होगा ऐसा कंडीशन. माइनर मतलब कि जो एक्चुअल डिजीज है उस केस में, और इंजरी गिवन टू प्रोटेक्ट लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम डिटोरिएटिंग. उसके बाद क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, क्या कि जो भी फर्स्ट एड है उसका इंट्रोडक्शन क्या है. तो इनिशियल फर्स्ट एड क्या है? इनिशियल क्यों है? इनिशियल जो कंडीशन है वो है एंड टेम्पररी आर केयर टू द विक्टिम एक्सीडेंट इंजरी सिक पर्सन. किस पेशेंट को हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं? तो वैसा पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में है, किसी भी इंजरी का, एंड टेम्पररी केयर दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट एड में जो है सो क्या कर रहे हैं, पेशेंट को परमानेंट इलाज करें, नहीं. इसमें हम लोग क्या करते हैं टेम्पररी इलाज करते हैं, फिर टेम्पररी केयर करते हैं, इमीडिएट केयर करते हैं, इनिशियल स्टेज में केयर करते हैं. उसके बाद एक कैसा पेशेंट रहेगा? तो जो भी एक्सीडेंट वाला, इंजरी है, सिक पर्सन है, जब तक कि मेडिकल प्रोफेशनल अराइव ना हो जाए, मेडिकल प्रोफेशनल नहीं आ जाए, या फिर मेडिकल टीम नहीं आ जाए, एम्बुलेंस नहीं आ जाए, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एड उस टाइम में प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट एड इज द फर्स्ट असिस्टेंट और सपोर्ट गिवन द कैजुअलिटी और सिक पर्सन फॉर इंजरी और एनी सडन इलनेस. मतलब कि बोलने का मतलब यही है कि हम लोग फर्स्ट एड तब प्रोवाइड करेंगे जब पेशेंट के पास जो है सो कोई मेडिकल वाले लोग नहीं आ जाते हैं. दैट मीन्स कि जो भी हॉस्पिटल से स्टाफ है या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो लोग नहीं आ जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, और कोई सडन हमको इलनेस पेशेंट मिला है कहीं पे भी, तो उस इंसान को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद क्या है? एम्बुलेंस, क्वालिफाई पैरामेडिकल और मेडिकल पर्सन जो अभी जस्ट डिस्कस किए हैं. उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ इमरजेंसी फिजिशियन, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट एड मैनुअली फर्स्ट एड इज द इनिशियल असिस्टेंस और ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन हु इज इंजरी और सडनली बिकम सिक. ये 3 डेफिनेशन है. जो भी डेफिनेशन ईजी लगे आप लोग याद कर लीजिएगा. उसके बाद क्या प्रिंसिपल क्या फर्स्ट एड, जैसे कि हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ रहे हैं कि जो भी इस केस में फर्स्ट एड जो है वो क्या है. एक फर्स्ट एड में हम लोग इमरजेंसी वाले कंडीशन से जाने से पेशेंट को बचाते हैं. पेशेंट को जब तक कोई मेडिकली हेल्प ना मिल जाए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, उससे पहले हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. या फिर बोल सकते हैं कि इसमें इमीडिएट केयर करते हैं, इनिशियल स्टेज में केयर करते हैं, लाइफ को प्रिवेंट करते हैं, इंजरी ज़्यादा होने से उसको जो है सो प्रिवेंट करते हैं. तो ये सब सारा क्या है फर्स्ट एड है, जिसके बारे में हम लोग अभी डेफिनेशन देखें. उसके बाद क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट एड का. तो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर क्या आएगा? सेफ रिस्पॉन्स इन क्राइसिस. मतलब कि अगर किसी भी तरीके से पेशेंट को इंजरी हुआ है, अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा उसका कि क्राइसिस में वो पेशेंट नहीं जा पाएगा. या फिर सिचुएशन फॉर वेल बीइंग ऑफ द विक्टिम, जो भी पेशेंट है वो सेफ रहेगा. अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो ज़्यादा क्राइसिस में नहीं जाएगा. उसके बाद क्या मिनिमाइज फर्दर इंजरी और द विक्टिम और फिक्सिंग स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन. जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है सो प्रॉब्लम में नहीं जाएगा. मतलब कि मिनिमाइज फर्दर इंजरी, जो भी हम अभी जैसे कि कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि पेशेंट इमरजेंसी में जाने से बच जाएगा. अगर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो तो कोई भी पेशेंट है उसको इंजरी होने से आप जो है सो मिनिमाइज कर रहे हो. यही इसका प्रिंसिपल है. यूज सुटेबल टेक्निक एंड फर्स्ट एड प्रोसीजर. यूज सुटेबल टेक्निक यूज करना है फर्स्ट एड प्रोसीजर के लिए,
साथ ही साथ क्या है, मूव द विक्टिम केयरफुली टू रिड्यूस पेन टू स्टेबलाइज द कंडीशन। जो भी पेशेंट है जो उसको मूव करना है केयरफुली, ऐसा नहीं कि पेशेंट बहुत अगर किसी भी तरीके से इंजर्ड है उसको बहुत जल्दी पेशेंट को मूव करवाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा और प्रॉब्लम हो जाए। मान के चलिए कि किसी को कुछ फ्रैक्चर हो रखा है और उस केस में अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को मूव किया जाएगा तो उसका पेन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, मूव द विक्टिम केयरफुली, पेशेंट को केयरफुली जो है सो मूव करना है। क्यों केयरफुली मूव करना है, तो उसको पेन से रिड्यूस मिले, फिर पेन कम हो, इसीलिए। स्टेबलाइज द कंडीशन, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। उसके बाद क्या है, रिसिक्योर एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, पेशेंट को रिसिक्योर करना है, बचाना है पेशेंट को। जो भी चीज़ें हो रही है उसमें क्या करना है, उस चीज़ों से पेशेंट को ठीक करने की ओर ले जाना। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा हाथ कट गया है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है, फिर किसी भी तरीके का चोट लग गया, इंजरी हो गया, तो हम लोग को उसको क्या करना है, रिसिक्योर करना है, उस चीज़ को टाई करना है या फिर उस चीज़ को वो ठीक करना है फर्स्ट एड की टेक्निक से। उसके बाद क्या, कम्युनिकेट विद द बाइस्टैंडर एंड इमरजेंसी फर्स्ट एड, कम्युनिकेट करना है जो भी हॉस्पिटल्स मेंबर है, कम्युनिकेट करना है जो भी फर्स्ट एड दे रहा है, फिर कम्युनिकेट करना है इमरजेंसी कंडीशन को संभालने के लिए हॉस्पिटल से या फिर एम्बुलेंस को बुलाना है। एम क्या है फर्स्ट एड मैनेजमेंट का, तो एम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी फर्स्ट एड है उसका मैनेजमेंट क्या है, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 5P साइन क्या है। 5P साइन का मतलब क्या है कि ये जो 5P साइन है, ये 5P साइन कैसे है और क्या है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि 5P साइन क्या है। तो सबसे पहला क्या है, लाइफ प्रिजर्वेशन, लाइफ को प्रिजर्व करना, मतलब कि लाइफ को बचाना है। तो लाइफ को कैसे बचाया जाएगा, लाइफ को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब पेशेंट इंजरी में है या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कंडीशंस जो है सो ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इमरजेंसी में जाने वाला है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। तो लाइफ को प्रिजर्व कर रहे हैं। दूसरा पी का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम। तीसरा का है पेन रिलीफ। चौथा का प्रिवेंट और कंट्रोल रॉसिंग ऑफ द कंडीशन, मतलब कि कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब ना हो, इस चीज़ से बचाना। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रिसिक्योर करना है। तो 5P याद रखना है। 5P में पहला पी का क्या है सॉरी, प्रिजर्व लाइफ। पहला में क्या होगा, फर्स्ट पी के हम लोग को क्या याद रखना है, प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना है। दूसरा पी में क्या याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है। 3P में क्या है कि पेन रिलीव करना है पेशेंट को। 4th P में क्या है, प्रिवेंट कर और कंट्रोल करना है कि चीज़ों और ख़राब नहीं हो, इमरजेंसी में ना जाए पेशेंट। प्रोवाइड करना है साइकोलॉजिकल एंड सपोर्ट एंड रिस्टोर करना है। तो ये 5P है जो कि याद रखना है। 5P में सबसे पहला P मतलब कि प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को सही तरीके से उसको ठीक करना है फर्स्ट एड के माध्यम से। दूसरा, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि बीच रोड पे RTA हो गया है, बीच रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो उस पेशेंट को सेफ पैलेस में लाना। तो ये भी तो हम लोग लाइफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, पेशेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा गाड़ी आके उससे एक्सीडेंट ना कर दे, इसलिए पेशेंट को हम लोग जो है सो बीच रोड से बाहर ला रहे। क्यों, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि पेशेंट पेन में है, पेन रिलीव करने के लिए। उसके बाद प्रिवेंट और कंट्रोल, हम लोग को दिख रहा है कि जो भी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है। मान के चलो किसी पेशेंट है जो भी पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट है, उसका जो है सो हेड बहुत ज़्यादा, हेड में इंजरी होगा और ब्लड हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, बांध के या फिर किसी भी तरीके से टाई करके या फिर प्रेशर लगा के। तो हम लोग क्या करें कि वो शॉक में नहीं जाए, मतलब कि जो पेशेंट को ब्लीड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्लीड ना हो और वो शॉक में नहीं जाए, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में नहीं जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कंट्रोल करते हैं रॉसिंग कंडीशन में जाने से। 5th P क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम 2 आदमी जा रहा था बाइक से और एक का एक्सीडेंट हो गया, तो एटलीस्ट एक पेशेंट तो है जिसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है। तो पेशेंट कोई भी हो या फिर किसी भी तरीके का पेशेंट का लॉस हो रहा है किसी भी क्राइसिस में किसी भी जगह पे, तो उस टाइम भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैटर करता है। तो ये जो 5P है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है क्या है। उसके बाद स्कोप क्या है फर्स्ट एड का, तो फर्स्ट एड का स्कोप हो क्या सकता है, पेशेंट को हम लोग को बचाना है,
तो स्कोप में क्या करना है हम लोग को, डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है एंड डिस्पोजल करना है। 3 स्कोप है। 3 स्कोप में फर्स्ट वन इज द डायग्नोसिस, सेकंड वन इज द ट्रीटमेंट एंड थर्ड वन इज द डिस्पोजल। अब डायग्नोसिस जो है सो डायग्नोसिस क्या होगा फर्स्ट एड का, तो स्कोप ऑफ फर्स्ट एड में डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट एड है शुड नो हाउ द एक्सीडेंट और सडन इंजरी, मतलब कि आपको जानना है आप कि जो इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या फिर आप जो फर्स्ट एड दिए हो क्यों दिए हो, इसका रीज़न क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे चीज़ हम लोग को जानना है। क्यों जानना है, तो फर्स्ट एडर कैन गैदर दिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट एडर जो है जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है उसको क्यों जानना है, क्योंकि उसको इसलिए जानना है कि उसको इजी टू डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर उसको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को क्यों दिक्कत हो रहा है, क्यों फर्स्ट एड, क्यों चॉकिंग हुआ, क्यों एक्सीडेंट हुआ, किसी भी तरीके से जो फर्स्ट एड का नीड हुआ वो क्यों हुआ, अगर वो रीजन समझ लेते हैं जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो उसको क्या होगा, उसका डायग्नोसिस बनाने में ईजी हो जाएगा। इसीलिए दिस इज नॉन एज द हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट, मतलब किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट, कि आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसके साथ जो भी मेंबर आए हैं उससे, उसके पीछे का भी रीज़न है क्या, कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि पेशेंट का हम लोग को डायग्नोसिस बनाने में ईजी होगा। उसके बाद वॉच द विक्टिम फॉर सिम्टम लाइक फैंटिंग, थर्स्ट, पेन और सीवरिंग, ब्लीडिंग एंड साइनोसिस। डायग्नोसिस जब भी आप करोगे तो पेशेंट को देखना है, वॉच करना है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या क्या आ रहा है, फैंटिंग हो रहा है या फिर प्यास लग रहा है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को पेन हो रहा है, सीवरिंग हो रहा है पेशेंट को, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर स्किन का डिस्कलरेशन, दैट मीन्स कि साइनोसिस हो रहा है। तो ये सारा चीज़ अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या होगा, जो भी चीज़ें वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। अगर आपको सिम्टम्स पता चल जा रहा है, कॉजेटिव एजेंट पता चल जा रहा है तो क्या होगा, ईजी टू डायग्नोस होगा। इसीलिए हम लोग जो है सो पेशेंट का ये स्टेप फॉलो करेंगे। लुक फॉर द साइन, पेशेंट को देखना है साइन क्या क्या है, व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, उसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा साइन है कि एबनॉर्मल दिख रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। A sign are the most accurate information or indicator, therefore diagnosis should be based on sign। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो भी इंडिकेटर है वो हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग को कहीं ना कहीं साइन अगर पता चल रहा है, अगर हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं तो हम लोग को पेशेंट को देखने से ये पता चलेगा कि जो पेशेंट है जो इसमें कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं और ये चीज़ सही नहीं है। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है, तो एक नॉर्मल इंसान को तो बहुत ज़्यादा बीपी नहीं बढ़ेगा, मतलब कि कुछ डिफरेंट चीज़ें अगर दिख रहा है, कुछ एबनॉर्मल चीज़ें दिख रहा है तो उसको एक्यूरेट करना, मतलब कि चीज़ों को समझना है कि बीपी अगर बढ़ रहा है तो कितने देर में बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन भी बढ़ रहा है क्या, उसका वाइटल्स स्टेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना है। इससे क्या होगा, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डायग्नोसिस बनाना है, डायग्नोसिस करना है इसीलिए। अब नेक्स्ट इसका जो ये था स्कोप था वो क्या था, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा, इन ट्रीटमेंट द फर्स्ट एडर शुड बी एलिमिनेट द कॉज ऑफ द कंडीशन एज सुन एज पॉसिबल। इसमें हम लोग को क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉजेटिव एजेंट को एलिमिनेट करना है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको गला में कुछ फंस गया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और आपके पास पेशेंट आया, तो उस टाइम आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या करो, उसके गला में जो भी चीज़ें फंसा है, जो भी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है एयरवे में, उसको आप बाहर करोगे। तो ये क्या है, एक फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि जो फर्स्ट एडर है शुड एलिमिनेट द कॉज ऑफ द कंडीशन एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस कॉजेटिव एजेंट को निकाल के फेंक दो, फर्स्ट एड हो गया, वो एक तरीके से वो ट्रीटमेंट हो गया, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो इस तरीके से। टू प्रिवेंट लॉसिंग ऑफ द कंडीशन, अगर आप जितना जल्दी निकाल दोगे एयरवे, जैसे किसी का ऑब्स्ट्रक्ट होगा, आप जितना जल्दी निकालोगे उतना जल्दी वो अच्छे से सांस लेगा, उतना जल्दी उसका जो है सो बॉडी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर
टू प्रिवेंट द रॉसिंग कंडीशन मतलब कि हम लोग पेशेंट को फिर यहाँ पे क्या करें, इमरजेंसी होने से बचा रहे। अगर एयर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अगर एयर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है और उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट को इमरजेंसी हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा वाइटल्स ऑर्गन को, या फिर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा बॉडी में, तो देखने को मिलेगा कि ऑर्गन फेल्योर होने लगेगा। जब भी ऑर्गन फेल्योर होगा तो क्या होगा, पेशेंट इमरजेंसी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ट्रीटमेंट में, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू द विक्टिम विथ सीवियर ब्लीडिंग, शॉक, अनकॉन्शियसनेस एंड फेल्यूर ऑफ ब्रीथिंग। स्पेशल केयर कब क्या प्रोवाइड करना है, तो स्पेशल केयर में देखने को मिलता है जो विक्टिम है वो सीवियर केस में है, ब्लीडिंग में है, शॉक में, अनकॉन्शियस में, या पेशेंट फेल्यूर है ब्रीथिंग में, तो इस टाइम में क्या करना है, स्पेशल केयर प्रोवाइड करना है। स्पेशल केयर दैट मीन्स कि जो भी विक्टिम है उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गया और उसको कोई एक हेल्थ केयर जो है सो ठीक नहीं कर सकता, उसको जो है सो सारे स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि उनको समझ सके कि उनका प्रॉब्लम क्या है और बहुत जल्दी उसका केयर करनी पड़ेगी। जैसे कि ब्रीथिंग है, शॉक है, अनकॉन्शियस है, ये सब कंडीशन में जो सो स्पेशल केयर नीड होगा पेशेंट का। उसके बाद क्या है, स्कोप क्या, फर्स्ट एड का, डिस्पोजल का। तो डिस्पोजल में क्या हो रहा है, इन डिस्पोजल द विक्टिम मस्ट बी एग्जामिन। इस केस में विक्टिम को एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब, बाय द डॉक्टर ऑन द स्पॉट, जहाँ भी हुआ है वहीं पे जो है सो पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा स्पॉट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इफ़ दिस इज नॉट पॉसिबल द विक्टिम शुड बी ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल्स होम डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मतलब कि विक्टिम को जो है सो ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको लाना है हॉस्पिटल्स में या फिर होम में, डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि पेशेंट जो भी ये सब सारे करने के पीछे रीज़न क्या है, तो पेशेंट को हेल्थ को हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए। दिस फैमिली मेम्बर ऑफ द विक्टिम शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली एंड मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विक्टिम। क्या करना है कि जो भी फैमिली मेम्बर है विक्टिम का उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, एंड क्या करना है, अरेंजमेंट करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो भी विक्टिम है, हो सकता है कि जो विक्टिम है उसके लिए वो जिस हॉस्पिटल्स में गए वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उस सुविधा उस लेवल की अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। अब क्या है, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल में क्या है, सबसे पहला में आता है एडप्ट सिस्टम अप्रोच, मतलब कि डू फास्ट। हम लोग को इसमें क्या करना, फास्टली काम करना। सिस्टमेटिक अप्रोच हेल्प टू सेव टाइम एंड एड्रेस फर्स्ट थिंग फर्स्ट। डू फास्ट करना है इसमें, मतलब कि बहुत जल्दी कामें करना है, सिस्टमेटिक अप्रोच में करना है, टाइम को सेव करना है एंड टाइम को एड्रेस करना है। ये पहला गोल्डन पॉइंट। दूसरा गोल्डन पॉइंट में अवॉइड रिस्क योर सेल्फ एज वेल एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी हो सके या फिर जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से क्या करना है, रिस्क को जो है सो हटाना है। मेक श्योर द इन्वायरमेंट इज सेफ, वहाँ पे देखना है कि इन्वायरमेंट सेफ है या फिर नहीं है, फॉर द फर्स्ट एडर एज वेल एज फॉर द पेशेंट। अप्लाइंग साइन बोर्ड ऑफ द सेफ्टी, वियर ग्लव्स विल द हैंडलिंग कंटामिनेटेड सरफेस ऑफ ब्लीडिंग। मतलब कि अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो अपने खुद को भी और सेल्फ को भी देखना है, सेल्फ को भी सेफ रखना है, इंश्योर करना है। यहाँ पे क्या मेक श्योर करना है कि जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें है या फिर ब्लीड हो रहा है, तो हो सकता है ना कि किसको पता है कि जो जिसको आप फर्स्ट एड दे रहे हो उसको एड्स है या फिर HIV है, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, खुद को क्या करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करना, मतलब कि खुद को सेफ रखना है। अगर यहाँ पे पॉइंट है एक लाइन में बोले तो खुद को सेफ करना है। पहले तो पहला गोल्डन पॉइंट में क्या आएगा, आप जितना जल्दी हो सके उतना केयर दो, लेकिन साथ में ये ध्यान रहना चाहिए सेकेंड पॉइंट में कि आपको खुद को सेफ्टी रखते हुए जो है सो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। दूसरा है असेस फॉर द डेंजर साइन, पेशेंट को देखना है कि डेंजर साइन क्या है। डेंजर साइन मतलब कि पेशेंट को देखना है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो गया। इट विल हेल्प क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेटेड ABC, मतलब कि पेशेंट को ऐसा तो नहीं कि इनिशियली कंसीडर में क्या देखने को मिले कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गया है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ABC चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, बी क्यूक एंड क्लियर द चूज एनी लाइक क्रॉड, अवॉइड क्रॉड नहीं होना चाहिए। पहला में क्या था कि पहला फर्स्ट वन इज ये था
कि वहाँ पे जितना जल्दी हो सके फास्टली काम करना है, क्विकली काम करना है। दूसरा क्या है कि खुद को मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करना है। तीसरा क्या है, डेंजर साइन देखना है। चौथा क्या है, बी क्विक क्लियर अप जस्ट एनी लाइक क्राउड, मतलब वहाँ क्राउड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे विक्टिम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घेर लिया, उसको सांस ऑलरेडी नहीं आ रहा था और उसको ऑक्सीजनेशन की नीड होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, पेशेंट देख के बेचैन हो जाएगा। ऐसा कंडीशन ना क्रिएट हो। सबसे पहले क्या करना है, मूव आउट द एम्बुलेटरी पेशेंट फर्स्ट एंड देन इंजर्ड पर्सन और हु इज डेंजर। मतलब कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पेशेंट के पास अगल बगल में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है। उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन देना है पेशेंट को। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, रिकवरी पोजीशन टू द पेशेंट। इफ प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट एज असेस द सफरिंग। पेशेंट को अगर कंफर्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। पेशेंट को अगर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाया जाएगा तो पेशेंट अच्छा फील करेगा, जिसके कारण हो सकता है जो अर्ली पेशेंट एम्बुलेटरी हो जाए, मतलब कि थोड़ा उसको जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उससे थोड़ा सा बचे या फिर वो अच्छा फील करे पेशेंट, इसीलिए कंफर्टेबल पोजीशन देना है। कॉल करना है हेल्प के लिए। कॉल करने से क्या होगा कि जो भी हॉस्पिटल्स के टीम है वो आएंगे और पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है या फिर उसका लाइफ अच्छे तरीके से बच सकता है। प्रायोरिटी द सिचुएशन, प्रायोरिटी देना है सिचुएशन को। प्रायोरिटी दैट मीन्स कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हम लोग को देखना है कि लाइफ थ्रेटनिंग फर्स्ट एंड स्टेबल थिंग लेटर। जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको पहले देखना है, अगर स्टेबल कंडीशन है तो उसको लेटर में देखना है। मतलब कि अगर 4 पेशेंट है उसमें से क्या एक पेशेंट ऐसा है जिसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, 3 पेशेंट ऐसा है कि थोड़ा सा स्टेबल है, तो पहले किसको देखना है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भेजना है। उसके बाद जो है एम्बुलेटरी पेशेंट के पास जाना है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नीड टू बी एड्रेस फर्स्ट। जिसका भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कि MI है या फिर हार्ट अटैक है या फिर बोल सकते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जो भी एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो है तो उसको देखने को मिला कि ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या फिर वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा सब और कोई कंडीशन है तो उसको पहले एड्रेस करना है। और CPR अगर नीड है तो CPR प्रोवाइड करना है कि लाइफ सेव हो जाए। इज इम्पोर्टेंट दैन द वुंड ड्रेसिंग। जैसे किसी को मतलब नॉर्मल इंजरी हुआ है, 2 पेशेंट इंजर्ड है जिसमें से एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है सो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और दूसरा पेशेंट को जो है सो कहीं ना कहीं मतलब कि इंजरी हो गया, तो पहले क्या करना है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है एयरवे से है, सांस लेने वाले प्रॉब्लम है उसको देखना है, ना कि पहले उसको देखना है जिसको थोड़ा बहुत इंजरी हुआ है, फिर वुंड का ड्रेसिंग करना है ऐसे। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड फर्स्ट एड स्टेबलाइज द पेशेंट। पेशेंट फर्स्ट एड में हम लोग को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। डू नॉट गिव पेशेंट एनीथिंग्स टू ईट ड्रिंक। पेशेंट को किसी भी तरीके का चीज़ खाने पीने के लिए नहीं देना है जब तक पेशेंट जो है सो स्टेबल ना हो जाए, जब तक पेशेंट अच्छा फील करने ना हो जाए, जब तक पेशेंट की बात नहीं करने लगे। मतलब कि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस था तो अगर कॉन्शियस हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं कि उसको पानी देना है, नमक का पानी देना है, उससे क्या होगा, पेशेंट और ज़्यादा बेचैन होगा। तो फर्स्ट एड में पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबलाइज करना है, उसको पहले देखना है कि वो किस तरीके से कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि कहीं पेशेंट गिरा उसको तुरंत खिलाने पिलाने लगा किसी भी तरीका की चीज़, वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है और ज़्यादा उसको इंजरी हो सकता है या फिर उसका जो फील होगा वो नॉजिएटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सीक हेल्प फ्रॉम द बेस्टैंडर्स इफ़ द नीडेड। अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो हेल्प उस फिर एम्बुलेंस को कॉल करना है, फिर उसको क्या करना है, हॉस्पिटल्स भेज देना है। तो ये सारा क्या गोल्डन रूल है जो कि फर्स्टली देखना है, डू फास्ट करना है, रिसिक्योर करना है, क्राउड नहीं होने देना है पेशेंट को, एंड उसके बाद ABC प्रोवाइड करना है। ये जो 4 चीज़ है वो देखा जाता है कि गोल्डन रूल है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि आप सबसे कीजिए डू फास्ट। उसके बाद आ जाता है कि रिस्क्यू, मतलब कि पेशेंट को बचाना है, रेस्क्यू करना है। उसके बाद जो क्विकली जो पेशेंट है उसको देखना है, एंड उसके बाद क्राउड अवॉइड करना है क्राउड को, एंड उसके बाद क्या है कि पेशेंट को ABC मैनेज करना है। ये सारा गोल्डन पॉइंट है। उसके बाद है याद रखना है, इसमें एक निमोनिक है वो है सेफ। सेफ याद करना है। सेफ में हम लोग क्या देखेंगे, तो सेफ में S फॉर स्टॉप, A फॉर असेस,
F for find and E for exposure protection। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है सेफ। इसमें फर्स्ट एड में तो कर भी रहे हम लोग पेशेंट को सेफ, तो हम लोग को इजी याद भी रह सकता है सेफ। तो सेफ का एस फोर क्या होगा स्टॉप एंड ए फोर असेस, एफ फोर फाइंड एंड ई फोर एक्सपोजर। एस फोर स्टॉप में क्या होगा स्टॉप केयरफुली एनालिसिस सिचुएशन, मतलब कि आपको उस सिचुएशन को एनालिसिस करना है और सेफली एंड केयरफुली जो है सो चीज़ों को हैंडल करना है। स्टॉप केयरफुली एनालिसिस सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद असेस द सिचुएशन इट्स हजार्ड, देखना है सिचुएशन को, असेस करना है कि हजार्डस तो नहीं है, रिस्क एंड हाउ टू हैंडल, ये माइंड में रखना है कि उस चीज़ों को हैंडल करना कैसे करना है, रिस्क क्या है, ये सब सारा चीज़ मतलब कि असेस करना है। ई फॉर फाइंड, फाइंड करना मतलब कि जो चीज़ नीडी है उसको फाइंड करना है, जैसे कि एम्बुलेंस को बुलाना है। कॉल फॉर हेल्प एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड, अगर कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है जिसका पल्स नहीं मिल रहा है तो उस टाइम क्या करना है पेशेंट को फर्स्ट एड मतलब सीपीआर भी प्रोवाइड करना है एंड हेल्प के लिए फ़ोन करना है। ई फॉर क्या होगा एक्सपोजर प्रोटेक्शन, फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, जो भी खुद का प्रिकॉशन यूज करना है, क्योंकि जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि पेशेंट को तो बचा रहे साथ साथ हम लोग को खुद का भी सेफ्टी रखना है, क्योंकि वहाँ ब्लड की बात है और इंजरी की बात है इसीलिए। उसके बाद है फर्स्ट एड का रूल क्या क्या है, तो फर्स्ट एड का रूल में क्या है, फर्स्ट एड का जो रूल है फर्स्ट डू इमरजेंसी केयर विदाउट एनी पैनिक और कन्फ्यूजन, अगर पेशेंट मिल रहा है कहीं भी तो उसको इमरजेंसी केयर देना है बिना पैनिक और कन्फ्यूज हुए। उसके बाद क्या करना है चेक द विक्टिम फॉर मेजर डैमेज और ब्लीडिंग और इंजरी, चेक करना है कि जो भी पेशेंट है उसको मेजर डैमेज क्या हो रखा है और ब्लीडिंग कैसा हो रहा है, वो कितना इंजरी है, ये चीज़ चेक करना है। दूसरा है स्टॉप ब्लीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। जैसे कि पता है आप लोगों को कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है किसी भी पेशेंट को तो 15 मिनट तक प्रेस करना है, जिसके कारण क्या होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ब्लड जो है आर्टरी पे प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लीड कम होगा। रिसिक्योर द विक्टिम एंड गिव कंफर्टेबल पोजीशन, अगर कहीं पेशेंट मिला तो उसको रिसिक्योर करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है एंड कीप हिम वार्म, और पेशेंट को वार्म रखना है। चेक विक्टिम फॉर एबीसी, ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ये पॉइंट जो है सो इम्पोर्टेंट है कि चेक विक्टिम फॉर एबीसी, कोई भी पेशेंट है उसका एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक करना। जब भी इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं या फिर कहीं पे भी पेशेंट मिलते हैं तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है एबीसी मैनेजमेंट किया जाता है, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, क्योंकि अगर ये तीन चीज़ सही रहे, अगर एबीसी सही है तो पेशेंट कहीं ना कहीं जल्दी स्टेबल भी हो जाएगा और चीज़ें क्राइसिस में नहीं जाएंगी, चीज़ें इमरजेंसी में नहीं जा पाएगी। अगर ये चीज़ नहीं सही है तो पेशेंट तुरंत इमरजेंसी में जा सकता है। उसके बाद क्या ओपन एयरवे बाय टिल्टिंग द हेड ऑफ विक्टिम, ओपन करना है एयरवे कैसे, तो टिल्ट करना है हेड ऑफ जो भी विक्टिम है उसका हेड को टिल्ट करना है, जिससे क्या होगा ओपन जो एयरवे जो है सो ओपन होगा और पेशेंट को जो है सो ऑक्सीजनेशन अच्छे से मिलेगा। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट नो ब्रीथिंग एंड स्टार्ट विद मैनुअल ब्रीथिंग, अगर कोई पेशेंट है या फिर कोई ऐसे जगह पे विक्टिम मिला है जहाँ देखने को मिला है कि जो भी पेशेंट है उसको रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग साइन नहीं फील हो रहा है, तो उसको क्या करना है स्टार्ट करना है, मैनुअली ब्रीथिंग देना है या फिर बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना है, सीपीआर देना है। गिव चेस्ट कॉम्प्रेशन इफ कार्डियक पल्स इज एब्सेंट, अगर देखने को मिल रहा है कि कार्डियक पल्स नहीं है तो तुरंत कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। पहले तो पेशेंट को मैनुअली ब्रीथ देना है, अगर पल्स नहीं मिले साइन नहीं मिले तो उसको पहले मैनुअली ब्रीथ करना है, फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है अगर पल्स भी एब्सेंट है तो। उसके बाद क्या है डू इम्पोर्टेंट दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ, क्या ऐसे ज़रूरी है कि लाइफ को बचाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीट विक्टिम फॉर शॉक, अगर कोई भी पेशेंट शॉक में है तो उसको ट्रीट करना है शॉक से, एक शॉक को, क्योंकि अगर शॉक रहेगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी देखने को मिल सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है अगर ब्लीड हो रहा है तो। उसके बाद है डू नॉट परमिट टू क्राउड टू गैदर अराउंड,
क्लियरली, जैसे कि हम लोग गोल्डन रूल में भी पढ़े थे कि हम लोग कभी भी पेशेंट के बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होने देंगे सराउंडिंग में। क्यों नहीं हो देंगे, उसका बहुत ज़्यादा रीज़न है कि पेशेंट और ज़्यादा उनको पेशेंट जो है सो देख के घबरा जाएगा, या फिर जो भी पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा अगर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, भीड़ है, तो उसके कारण उसको सफोकेशन भी फील हो सकता है, उसको ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए केयरफुली रिमूव लूज द क्लॉथ, कीप बॉडी वार्म। पेशेंट को केयरफुली जो है सो क्या करना है, ड्रेस को लूज करना है, जिससे क्या होगा, पेशेंट अच्छा फील करेगा। अरेंज फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन टू सेंड द विक्टिम टू नियर बाय। अगर कोई पेशेंट है जिसको फर्स्ट एड की नीड है, या उसको फर्स्ट एड देते हुए मतलब देखने को मिल रहा है कि चीज़ें सीरियस हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट को क्या करना है, नियर बाय हॉस्पिटल्स में भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंजमेंट करना है। ये क्या था, कुछ इसका जो भी फर्स्ट एड है उसका कुछ रूल था। उसके बाद है नेक्स्ट जो है एड्रेसिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। कैसे आपको एड्रेस करना है इमरजेंसी सिचुएशन को, तो एड्रेस कैसे करना है, क्विक असेसमेंट करना है। असेसमेंट में वो सारा चीज़ें आ जाएगा जो हम लोग आगे पढ़े हैं। उसके बाद है कॉल फॉर हेल्प है, प्रोवाइड फर्स्ट एड है, इन्फॉर्म द पुलिस है। लास्ट में एक यहाँ पे एड हुआ इन्फॉर्म द पुलिस। अगर कुछ ऐसा लीगल केसेस या फिर विक्टिम है जो कि आपके पास जो है सो आप ही हो पेशेंट के पास, तो हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर किसी भी तरीके से आपको ब्लेम कर दे, इसीलिए पुलिस को बता देना है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, ऐसे ऐसे मैंने हेल्प कर रखा है, तो ये चीज़ उस टाइम क्या हो जाएगा, फिर जो भी लीगल वाला चीज़ है वो हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे वही इंसान फंस सकता है। इसीलिए फर्स्ट क्या करना है, हम लोग को असेस करना है कि कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या है। पहले हेल्प करना, कॉल के लिए हेल्प लेना है, उसके बाद हेल्प के लिए कॉल करना है, सॉरी। फिर उसके बाद क्या, प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड इन्फॉर्म द पुलिस। उसके बाद क्या है इसमें कि स्टे काल्म, एवरी सिचुएशन इज यूनिक एंड नीड हैंडलिंग डिफरेंटली, मेन 4 स्टेप शुड बी फॉलो इंश्योर सेफ्टी। जो हम लोग सेफ पढ़े थे ना, उसी चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद असेसमेंट में क्या है, क्विक असेसमेंट में इवैल्यूएट द कंडीशन द विक्टिम पेशेंट, असेस करना है कॉन्शियस। जैसे कि क्विक असेसमेंट है तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट को सबसे पहले तो एवैल्यूएट कर सकते हैं कंडीशन कि विक्टिम है, पेशेंट है। उसके बाद हम लोग उसका देख सकते हैं कॉन्शियस लेवल क्या है, रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है। उसके बाद पेशेंट का ABC चेक करेंगे, फिर पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल। इनिशियल असेसमेंट जो पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ करना है। उसके बाद हेल्प करना है, हेल्प के लिए कॉल करना है। उसके बाद प्रोवाइड करना है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जिस तरीके से नीड है पेशेंट को उस तरीके से उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्या है, चैप्टर्स फोकस पॉइंट। इसमें क्या दे रखा है कि जो भी पेशेंट है उसको इनिशियली क्विकली टेम्पररी केयर देना है। एक्सीडेंट है, इंजरी है, सिक पर्सन है, मेडिकल अराइव्ड है, जब तक केयर देना है जब तक मेडिकल अराइव नहीं हो जाए। यही क्या है, फर्स्ट एड का रूल है, फर्स्ट एड का गोल्डन पॉइंट है कि फर्स्टली काम करना है, फर्स्टली और फास्टली काम करना है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, 5P है जो कि डिस्कस किए हैं पहले, लाइफ प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, पेन रिलीव, प्रिवेंट, कंट्रोल, डॉसिंग कंडीशन, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसके बाद क्या, फर्स्ट एड शुड फॉलो सेफ। फर्स्ट एड में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, सेफ, जिसका मतलब क्या है, स्टॉप, असेस, फाइंड एंड एक्सपोजर। ये पूरे जो चैप्टर्स है उसका समरी है, इस चीज़ को याद रखना है। एंड जो भी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना होगा किसी भी सब्जेक्ट का, वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी टॉपिक जिस चीज़ में प्रॉब्लम है मैं उस चीज़ का क्लास ले लूँगी। थैंक यू स्टूडेंट, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।